मूवी का स्टार्ट होता है पास्ट में, ईयर 1983 में। इस साल केविन नामी बंदा एक ऐसा सिस्टम ट्रोन बनाता है जिसमें हर चीज रियल वर्ल्ड से काफी तेज थी। वो उसे क्रिट का नाम देता है। इसकी खासियत की वजह से केरन अपनी कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डाल देता है। 1989 में वो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है और उसकी कंपनी उसके बेटे के पास चली जाती है। वो इसी प्रोजेक्ट पर काम जारी रखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 2010, यानी 2010 में, जब केविन का बेटा भी उसी वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाता है, जिसकी वजह से केविन को अपनी जान सैक्रिफाइस करनी पड़ी। फिर सीन प्रेजेंट 2025, यानी 2025 में शिफ्ट होता है, जब केविन के बच्चे दो कंपनीज में डिवाइड हो गए थे। एक कंपनी का नाम एनकॉम है, जिसके सीईओ ईव और उसकी सिस्टर टेस्ट, जबकि दूसरी कंपनी का नाम द लिंकर सिस्टम है और उसका सीईओ जूलियन है। ये दोनों कंपनीज क्रिट के लिए हर वक्त फाइट करती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक विजुअल कैरेक्टर पर जिसका नाम एरिस है, पर यही स्टोरी का एक्चुअल मेन कैरेक्टर है। हम देख पाते हैं कि वो सिस्टम में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और वो हर दूसरे सिस्टम से अच्छे से फाइट कर रहा है। अगली सुबह वो नोटिस करता है कि उसके पार्ट्स अपग्रेड हो रहे हैं। तभी उसका क्रिएटर आता है, जो असल में जूलियन था, डीलिंग सिस्टम का सीईओ। फिर सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां जूलियन सब इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेंशन दिखाने लाता है। वहां एक बहुत बड़ा सा बॉक्स पड़ा होता है जिसमें से वर्चुअल कैरेक्टर्स रियल वर्ल्ड में आते हैं। हम देखते हैं कि वो एरिस को बाहर बुलाता है, जो बहुत एडवांस था। वो बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शंस भी करता था। वो यहाँ भी वही करता है, जिसे देखकर इन्वेस्टर्स बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो वर्चुअल कैरेक्टर एग्जैक्ट 29 मिनट्स बाद गायब हो जाता है, यानी रियल वर्ल्ड में वो कुछ देर ही रह सका। जूलियन अपनी माँ से कहता है कि वो परमानेंट कोड ढूंढ लेगा, जिससे वर्चुअल कैरेक्टर्स रियल लाइफ में परमानेंटली रह सकेंगे। उसकी माँ उससे जल्दी काम करने को कहती है ताकि बाद में कोई इशू ना बने। सीन शिफ्ट होता है अलास्का में। मेन एक प्राइवेट रिसर्च स्टेशन पर पहुंचती है। ये वही प्लेस थी जो पहले केविन ने बनाई और बाद में उसकी सिस्टर टेस्ट ने उसे यूज किया। अब टेस्ट नहीं रही, वो किसी बीमारी की वजह से मर चुकी होती है। स्क्रीन पर टेस्ट का रिकॉर्डेड मैसेज चलता है। ईव मैसेज सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद ईव के साथ उसका दोस्त सेट भी आ जाता है। दोनों मिलकर टेस्ट के रिसर्च नोट्स पर काम करते हैं। टेस्ट ने अपनी लाइफ के आखिरी दिनों में एक चीज ढूंढनी शुरू की थी, एक ऐसा कोड जो डिजिटल प्रोग्राम्स को रियल दुनिया में परमानेंट बना सके। वो कोड जिसे सब लोग परमानेंट कोड कहते हैं। फिर सीन काफी दिन बाद शिफ्ट होता है। अचानक ईव का दोस्त एक स्क्रीन की तरफ देखता है। स्क्रीन पर एक डबल हेलिक्स शेप का मिस्टीरियस कोड अपीयर होता है और ये वही परमानेंट कोड होता है। सीन कट होता है। वह ग्रिड के अंदर एक ऑन-रेंज ट्री डिज करते हैं, एक डिजिटल प्लांट, जिसे वह लेजर्स के जरिए रियल दुनिया में लाना चाहते हैं। लेजर एक्टिवेट होती है और एक रियल ऑन-रेंज ट्री उनके सामने आ जाता है। ईव और उसका दोस्त 29 मिनट्स का टाइमर सेट करते हैं। 29 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, लेकिन वो ट्री वहीं रहता है। सीन शिफ्ट होता है वापस ग्रिड के अंदर। एरिस जूलियन के बर्ताव पे परेशान होता है। उसके लिए मैं सिर्फ एक टॉय हूँ। उसकी सेकंड इन कमांड उसके पास आती है और उसका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पूछती है। वो कहता है कि इस दफा वाला एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था। सीन शिफ्ट होता है एनकॉम पर, जो अपनी लेटेस्ट गेम लॉन्च कर रहा होता है। हर जगह एक्साइटमेंट थी, लेकिन ईव कहीं नजर नहीं आती। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एव से मिलना चाहता है, लेकिन ईव अपने सीक्रेट मिशन पर होती है। दूसरी तरफ जूलियन अपनी लैब में बैठकर एनकॉम को हैक करने का सोचता है। उसकी माँ अंदर आती है और उसे यह सब करने से मना करती है। जूलियन कहता है कि ईव भी परमानेंट कोड के पीछे है और मुझे उससे पहले बचाइए। सीन शिफ्ट होता है एक ग्रिड के अंदर, जहां एरीस और कुछ सोल्जर्स मिलकर एनकॉम पर अटैक करते हैं। सडनली अलार्म्स बजने लगते हैं। एनकम के डिजिटल गार्ड्स ये अटैक डिटेक्ट कर लेते हैं। एक स्पेशल डिवाइस एक्टिवेट होती है जो बिल्डिंग के एक साइड में एक होल ओपन करती है। उस होल से एरीज और उनके सोल्जर प्रोग्राम्स एंटर करते हैं। के अंदर इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। डीलिंगर के सोल्जर प्रोग्राम स्पीड से डिजिटल कार्स को क्रैश कर रहे होते हैं। एरीज एक इनेशन ब्लॉक तक पहुंचता है, जहां जूलियन को रिमोट एक्सेस मिलता है। लेकिन एरिस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब एक स्क्रीन पर ईव का एक पुराना इंटरव्यू चलता है। एरिस यहाँ कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया था, जैसे वो पहली बार किसी इमोशन से टच हुआ हो।
तो एरिस जूलियन की आवाज से जागता है और फाइनली ईव का यूजर फाइल ढूंढ निकालता है। किलिंगर सोल्जर्स क्रिट से एस्केप करने लगते हैं, लेकिन एनक के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं। किलिंगर के सोल्जर्स क्लियरली स्ट्रैंग होते हैं, तो वो हर अटैक को इजीली ब्लॉक कर देते हैं। एरिस देखता है कि उसका एक सोल्जर अब भी फाइट कर रहा है और एंजॉयड है। वो वापस आकर कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है और अपने टीममेट को बचा लेता है। जूलियन ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और वह एक मैसिव डिजिटल एक्सप्लोजन करता है, जिससे ग्रिड का पूरा सर्वर ब्लास्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एनकॉम इवेंट के अंदर, जहां स्क्रीन्स ब्लैक हो जाती है और उनका गेमिंग इवेंट कैंसिल कर दिया जाता है। एरिस फिर ग्रेट में उठता है। वो देखता है कि उसका एंजॉयड सोल्जर फिर से जिंदा नहीं हुआ। जूलियन उसे बताता है कि फेलियर्स कभी जिंदा नहीं बचते। एरिस को इस बात से गिल्ट और एंग्री फील होता है, जिससे हमें पता चलता है कि एरिस अब ह्यूमन जैसी फीलिंग्स रखने लगा है। सीन शिफ्ट होता है वापस अलास्का में। ईव और उसका दोस्त अपना इक्विपमेंट पैक करते हैं और उनका स्मॉल एयरक्राफ्ट स्काई में टेक ऑफ करता है। ये उस जेट में वही ऑनरेंज यूज करते हैं जो इन्होंने ग्रिड से मंगवाया था। फिर सीन दोबारा जूलियन पर जाता है, जो एरीस को ईव को ढूंढने को कहता है। एरीस ईव का सारा डाटा देख रहा होता है। तभी उसे ईव की लोकेशन का पता चलता है, जिससे वो अपनी टीममेट के साथ 29 मिनट्स के लिए ईव का पीछा करता है। उसके पास एक मॉडर्न बाइक आती है जो रास्ते में हर चीज को तबाह कर रही थी। ईव किसी तरह उसके टीममेट को मार के उसकी बाइक ले लेती है और वहां से भाग जाती है। एरीस भी उसका पीछा करने लगता है। ईव भी उसके बाइक का कंट्रोल समझ जाती है, लेकिन एंड में दोनों की बाइक्स क्रैश हो जाती है। ये देखकर ईव परमानेंट कोड को पानी में डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी जूलियन वहां एक हेलीकॉप्टर को भेजता है, जो दोनों को ग्रिड में ले जाता है। अब एफ भी एक ग्रिड में आ चुकी थी। एरिस को यह सब बुरा लगता है और वो इसकी शिकायत करता है, जिस पर जूलियन उसे मेल फंक्शन कहकर डिस्ट्रॉय करने का कहता है। एरिस बहुत पावरफुल था। वो ईव को अपनी बाइक में बिठाकर रियल वर्ल्ड में जाने का सोचता है। वो अपनी स्किल्स का यूज करके बाकी टीममेट्स को चकमा दे देता है और आखिर दोनों रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वहां उन्हें मिलता है जूलियन, जो एरिस को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। दोनों सिर्फ 29 मिनट्स के लिए दुनिया में आए थे। उनका मकसद परमानेंट कोड की कॉपी ढूंढना था, जिससे वह हमेशा के लिए रियल वर्ल्ड में आ सके। वो एक वैन लेकर केविन की एक ओल्ड कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था, तो एक शॉप में चले जाते हैं। ईव अपने एक दोस्त को कहती है कि वो डिजिटलाइजर गन वहां से लेकर आए। फिर एरीस एक लड़की स्पोर्ट कार ले लेता है और दूसरी तरफ जूलियन दूसरे सोल्जर्स को रियल वर्ल्ड में लेकर आते हैं, ताकि वो एरीज और ईव को खत्म कर सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरीज और ईव पर, जो ऑफिस पहुंच जाते हैं और उन्हें कैरिंग का पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी मिल जाता है। तभी वहां से जूलियन के सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन वो हमला नहीं करते, क्योंकि उसका 29 मिनट्स यानी 29 मिनट का टाइम खत्म होने वाला था। तभी ईव का दोस्त एरिस को डिजिटलाइज गन से क्रिट में भेज देता है। जूलियन के सोल्जर्स ये देखकर अंदर आ जाते हैं और सारा सिस्टम तबाह कर देते हैं, और वो डिजिटलाइजर गन को भी तबाह कर देते हैं, जिससे एरिज ने वापस आना था। फिर सोल्जर ईव के पास जाते हैं ताकि वह उसे मार सके। तभी उस पर पानी गिरने लगता है, जो उसने पहली बार देखा था, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वापस क्रेट में आ जाती है। वो फिर फोर्सफुली वापस रियल वर्ल्ड में आती है, जबकि दूसरी तरफ एनकंग का एम्प्लॉय वहां ऑफिस में आता है। ईव उसे सब बताती है और वो डिजिटलाइजर गन को ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन वो डेलीगेट के सिस्टम को हैक करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जूलियन के सोल्जर्स ईव के पीछे होते हैं। ईव भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फंस जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक ग्रिड में, एरीज पे, जो कि क्रिट के बिट के थ्रू केविन तक पहुंचता है। उसे कहता है कि ये सब ईव की जान बचाने के लिए कर रहा था। इस बात पर केविन उसे परमानेंट कोड दे देता है और वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है और वो ईव की मदद करता है। वहां एरिस जूलियन के सोल्जर से बहुत मुश्किल से फाइट करता है और वो लोग एरिस को मारने ही वाले थे। तभी डेलीकर के एम्प्लॉइज उसका सिस्टम हैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे जूलियन के सारे सोल्जर मर जाते हैं। फिर जब जूलियन की कंपनी के बाहर पुलिस आती है, तो जूलियन अपने आप को ग्रिड में ले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ईव ने परमानेंट कोड के थ्रू बहुत अच्छे काम किए हैं, जिनसे यूएटी को बहुत फायदा हुआ है और एरीज के वर्ल्ड में खुशी है।
वो अपने साथ के दोस्तों को ढूंढ रहा है। इसके बाद एंड में हमें ग्रिड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां जूलियन को एक डिस्क मिलती है। वो उसे पकड़ता है, उस पर एक आर्मर चढ़ जाता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक्ड एक्सप्लेनेशन।